दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए रविवार व्रत कथा एवं पूजन विधि की कहानी लेकर आई हूँ। हिंदू धर्म में रविवार के दिन की जाने वाली पूजा का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। हिंदू मान्यता के मुताबिक रविवार के दिन सूर्य देवता की पूजा करने का विधान ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव को अन्य सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य से जुड़ा कोई दोष हो तो रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने और व्रत करने से लाभ प्राप्त होता है। सूर्य देव की आराधना करने से जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्त होती है। आइए जानते हैं क्या रविवार पूजा का धार्मिक महत्व है और व्रत का सही तरीका। रविवार के दिन भगवान भास्कर की कृपा पाने के लिए सूर्यदेव से पहले उठकर स्नान कर ले। उसके बाद सबसे पहले साफ लोटे में जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य दे। फिर पूजा स्थल पर लाल चटाई या कोई भी लाल वस्त्र बिछाकर बैठे और भगवान की सूर्य की पूजा प्रारंभ करें। इसके बाद सूर्यदेव के बीज मंत्र की 5 माला का जाप करें। उसके बाद रविवार व्रत की कथा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान सूर्य नारायण को धूप, अक्षत, दूध, लाल फूल और जल अर्पित करने का विशेष फल माना गया है। रविवार की पूजा से सूर्यदेव को लाल चंदन अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में अपने माथे पर चंदन लगाना चाहिए। सूर्य देवी की परिक्रमा का एक स्थान में खड़े होकर दी जाती है। ऐसे में आप जहां खड़े हैं उस स्थान की परिक्रमा करें। रविवार के व्रत में गुड़ के साथ गेहूं की रोटी अथवा दलिया खाने का विधान है। इस दिन व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करें। ऐसे में और न किसी माध्यम से इसे ग्रहण करें। जब आपके रविवार व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो उद्यापन करते समय कम से कम 4 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको आशीर्वाद पाने के लिए लाल वस्त्र, फल, मिठाई, फूल, नारियल और दक्षिणा दें। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने के पर बुढ़िया भूखी प्यासी हो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उससे जल्दी से उसे चारा लाकर पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उसे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने उसे सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय को गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ दिनों के बाद धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज से आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई।
और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसने नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों पर पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान की स्वप्न में बुरी बात भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष जीवन यापन करने लगे। तभी सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए।